गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है जी सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है जी। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो डेफिनेशन लिखी है, इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको इसमें दो टर्म नज़र आ रही होंगी। एक आ रही है जी एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स, ठीक है, और दूसरी टर्म आपको नज़र आ रही है जी फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। ये दो चीज़ें जो हैं मिला के हमारे पास टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाती हैं किसी भी मेजरमेंट में। अब पता है जो फिज़िक्स है ये हमारी बेस करती है मेजरमेंट के ऊपर। हमें फ़िज़िक्स में कोई भी चीज़ फाइंड करनी होती है तो हमें उसकी मेजरमेंट करनी पड़ती है। जैसे अगर आप देखें, आप चाहते हैं कि अगर आप इस बोर्ड का एरिया फाइंड करें तो पहले आपको इसकी लेंथ और फिर इसकी विड्थ जो है वो मेजर करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो फिज़िक्स जो है वो बेस करती है हमारे पास मेजरमेंट्स के ऊपर। और मेजरमेंट हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है कि मेजरमेंट में हमारे पास कुछ ना कुछ गलती रह जाती है या कुछ ना कुछ गैर यकीनियत, एरर या अनसर्टेनिटी जो है वो हमारे पास रह जाती है, ठीक है ना। उसमें एक फैक्टर ये भी था कि जो हमारे पास गलती आती थी या गैर यकीनियत आती थी, उसमें हमारे पास एक फैक्टर हमने ये भी पढ़ा था जो उसका काज था कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी क्या होता है, लिमिटेड होता है। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं वो भी हमारे पास लिमिटेड होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो मेजरमेंट है उसमें एक अनसर्टेनिटी जो है वो क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं ये बताते हैं कि हमारी जो मेजरमेंट है वो कितनी बेहतर है, ठीक है। जितने ज़्यादा हमारी मेजरमेंट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, हमारी मेजरमेंट उतनी ज़्यादा अच्छी, उतनी ज़्यादा एक्यूरेट, उतनी ज़्यादा रिलायबल होगी, भरोसे के काबिल होगी, ठीक है ना। तो हम पहले तो डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे पास ये नंबर कौन से होते हैं। एक एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स और दूसरा फर्स्ट डाउटफुल डिजिट कौन से होते हैं, ठीक है। आप देखें आपके पास एक मीटर रॉड है, ठीक है ना। मीटर रॉड हमने देखा है 1 मीटर लेंथ होती है उसकी, उस पर ये उसका कुछ पोर्शन हम ले लेते हैं, 12 सेंटीमीटर तक हमने मीटर रॉड ले लिया, ठीक है ना। उसका कुछ हिस्सा हमने ले लिया, पूरा तो नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास अगर एक आपका जो पेन है, ठीक है ना, आप उसकी लेंथ फाइंड करते हैं। आप यहाँ पे अपना एक पेन बना लें जी, इसको यहाँ से लेके आप पेन बनाते हैं, इस पेन की आप लेंथ फाइंड करना चाहते हैं। ये जी आपका पेन है, ठीक है ना। तो आप जब इसकी लेंथ फाइंड करते हैं तो ये तो सेंटीमीटर में दिए हैं ना, किस में दिए हैं जी, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो आप देखें जो आपके पेन की लेंथ आएगी वो कहाँ पे आ रही है, वो कुछ इस तरह आ रही है, 5 और 6 के दरमियान में आ रही है, दरमियान से भी थोड़ा पीछे या दरमियान थोड़ा आगे, मतलब उनके दरमियान में ही आ रही है, ठीक है ना। आप अच्छा, हम ये जो 5 और 6 वाले जो हमारे मार्क्ड वैल्यू हैं इनको हम यहाँ पे अगर बड़ा करके बना लें, यहाँ पे हमने इनको बड़ा करके बना लिया। ये हमारे पास 5 वाला हिस्सा है और ये वाला कौन सा है, ठीक है। पेंसिल जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह आ रही है, यहाँ से इस तरह कुछ आ रही है ना। इस पेंसिल को बड़ा करके बना लिया ना हमने, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा पीछे आ रही है दरमियान से, तो हम इसको भी थोड़ा पीछे ही कर लेते हैं, यहाँ पे आ रही है आपकी पेन जो भी आपकी नोक आ रही है, ठीक है ना। आप देखें जी, अब आप जब मेजरमेंट करते हैं तो आप, एक लड़का कहता है जी इसकी मेजरमेंट कितनी है हमारे पास, मिसाल के तौर पे आप बैठे हैं ना, 4 लड़के बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप जो है मेजरमेंट करना चाहते हैं, ठीक है ना। एक मेजरमेंट करता है जी, वो कहता है 5 पूरा है ना, और 5 के दरमियान आप 10 डिजिट बना लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। पेन बराबर हिस्सों में आप तकसीम कर लें तो आप देखें पेंसिल जो आपका पेन है वो फिर भी कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है दरमियान में, है ना। अगर आप इनको नंबर दें 5 पॉइंट के आगे 1 2
3 4 5 6 7 8 9 और फिर 6। ठीक है। अच्छा, एक बंदा, अब मिसाल के तौर पे आप यहाँ से मेजरमेंट कर रहे हैं, आपको ये तस्वीर नज़र नहीं आ रही, ठीक है ना। तो एक मेजरमेंट करेगा कितनी जी, एक मेजरमेंट करेगा 5.4 मेजरमेंट करेगा। अब 4 और 5 के दरमियान है ना नंबर, मतलब इसके अंदर भी हम इसको 10 बराबर, ये जो दो हिस्से हैं 4 और 5, आप समझ लें ये वाले 4 और 5 है, ये वाले 4 और 5 यहाँ पे, ठीक है ना। इसके दरमियान भी आप 10 लाइनें लगा लें। जो आपको अभी सिर्फ ये नज़र आ रही तस्वीर, ये तो हम खोल के बना रहे हैं इसको देखने के लिए, ठीक है ना। आप इस तस्वीर से रीडिंग लेते हैं, ठीक है। एक कहता है जी ये 5.4 है, 4 से कहता है जी कितना आगे है, 4 के आधे से भी थोड़ा आगे। एक कहता है जी 5.46 है रीडिंग इसकी, कितनी जी 5.4, ठीक है ना। आप में दूसरा कहता है नहीं, वो कहता है कि नहीं ये 4 और 5 के बिल्कुल दरमियान में है, 4 और 5 के बिल्कुल दरमियान में। तो दूसरा कहता है जी नहीं 5.45, ठीक है ना। जो तीसरा रीडिंग करता है वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, ये 4 और 5 में दरमियान से भी थोड़ा ज़्यादा आगे है, मतलब 6 से भी थोड़ा सा ज़्यादा आगे है। तो वो क्या कह देता है जी कितनी है 5.47, ठीक है, समझ आ गई। और जो आपका चौथा स्टूडेंट है वो क्या कहता है जी, वो कहता है नहीं ये 4 और 5 में जो दरमियान वाला हिस्सा है 4 और 5 का, ये जो हमने बनाए हैं ना 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है ना। 4 और 5 के जो दरमियान वाला हिस्सा है 5, उससे ज़्यादा पीछे है, तो वो कहता है ये कितनी रीडिंग है जी 5.4 और 3। पहले ने क्या कहा था कि 4 और 5 में आधे से आगे 6 तक है 5.46, ठीक है ना। दूसरे ने कहा कितनी जी 5.45, तीसरे ने कहा 5.4 और 7, और फिर उसने क्या 4 और 7, ये रहा 4 और 7, और तीसरे आगे 4 बंद ने क्या कहा जी 5.4 और 3। आगे समझ। अब इन तमाम रीडिंग्स में आप देखें, ये जो 5 और 4 हैं ये तो सब में आ रहे हैं ना, सब में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? इसका मतलब है ये एक्यूरेट है, ये क्या है जी एक्यूरेट है। आगे समझ, ठीक है। और जो हमारे पास ये जो नंबर हैं 6 5 7 और 3, अब एक्यूरेट कौन कौन से हैं जी? इस एग्जाम्पल में जो हमने पढ़ी है एक्यूरेट कौन से हैं जी 5 और 4, ठीक हो गया। और जो डाउटफुल, ये डाउटफुल हैं, जो कि डिफरेंट आ रहे हैं वो क्या है डाउटफुल है, ये शक में है। और ये पहले नंबर है डाउटफुल, पहला डाउटफुल नंबर है ना। इसके आगे अगर हम मेजरमेंट को और प्रिसाइज करना चाहें, एक्यूरेट करना चाहें, तो आगे और भी तो डिजिट आएंगे ना, समझ आ गई, ठीक है ना। लेकिन ये पहले डाउटफुल डिजिट हैं, यानी कि वो वाले डिजिट हैं जिन पे हमें शक है और पहले डाउटफुल डिजिट हैं। तो डाउटफुल डिजिट क्या आ जाएंगे जी डाउटफुल। एक कह रहा है जी 6 है, दूसरा कह रहा है 5 है, तीसरा 7 और चौथा 3। ये तो सब के सेम है, ये डाउटफुल डिजिट है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसका मतलब है जो फर्स्ट स्टूडेंट ने बात कही थी 5.46, उसमें ये दो एक्यूरेटली नॉन डिजिट थे और तीसरा क्या था डाउटफुल। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। आगे समझ के नहीं। अब दूसरे ने जो बात की है उसमें भी आप देखें ये दो एक्यूरेट हैं और पहला डाउटफुल है, ठीक है ना। तो इसमें भी इन सब में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। आगे समझ के नहीं आ गई, ठीक है। एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल, जो पहला शक वाला डिजिट होता है उसको भी मिला के जितने डिजिट्स बनते हैं, तो ये पहला ही है ना। ये देखें ये वाले तो आपके हर रीडिंग यहाँ तक तो 5.4 तक तो सारे आ रहे हैं इस रीडिंग के अंदर, तो ये तो एक्यूरेट हो गए ना। फर्स्ट डाउटफुल का मतलब है पहला डाउटफुल,
पहला शक वाला यही चेंज आ रहा है ना, शक में तो यही आ रहा है लफ्ज़, यही वाला डिजिट जो है वो चेंज आ रहा है सब में, तो ये पहला डाउटफुल हुआ ना। तो एक्यूरेटली नोन एंड फर्स्ट डाउटफुल, ये तमाम मिला के क्या बनाते हैं हमारे पास, सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी, सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाते हैं। आगे समझ के नहीं आगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है इस रीडिंग में हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 हैं यार। ये देखें ना, 2 जो हैं एक्यूरेट और तीसरा पहला डाउटफुल, तो 3 नहीं बन जाते, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आगे समझ के नहीं आगे, ठीक हो गया, सही है। अच्छा अब इसमें आप देखें अभी जो आपकी मेजरमेंट आ रही है वो पॉइंट के बाद जो है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक आ रही है ना, ठीक है ना। मतलब कि आपने 1 सेंटीमीटर को 100 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, 100 हिस्सों में तकसीम किया गया है, तो आपके पास ये रीडिंग आ रही है। अब आप ऐसा, अच्छा आपको लीस्ट काउंट का तो पता है ना, लीस्ट काउंट क्या होता है, वो छोटी सी छोटी मेजरमेंट जो कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है उसको हम कहते हैं उसका लीस्ट काउंट, ठीक है ना। अब हमारे पास जो ये मीटर रूल था, इसका लीस्ट काउंट होता है 1 मिलीमीटर। कितना होता है, मतलब कि ये एक मीटर के जो है ना कितने जी, 1 सेंटीमीटर के 10वें हिस्से तक पैमाइश कर सकता है, 1/10 पार्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर तक ये क्या कर सकता है, मेजरमेंट कर सकता है, ठीक है ना। यानी कि 1 मीटर के 1000 हिस्से तक ये पैमाइश कर सकता है। अगर आप 1 मीटर ले लेना तो उसके जो 1000 पार्ट है ना उस तक की ये सही मेजरमेंट कर सकता है, ठीक है ना। अगर हम मीटर रॉड ऐसा ले लें, मीटर रॉड ऐसा ले लें कि वो क्या कर सके जी, 1 सेंटीमीटर के 1000 पार्ट तक मेजरमेंट कर सके, 1 सेंटीमीटर के 1000 पार्ट तक। अभी तो ये 1 मीटर के 1000 पार्ट तक कर सकता है ना, ठीक है। अगर वो 1 सेंटीमीटर के 1000 पार्ट तक मेजरमेंट कर सके या 1 मीटर के 10,000 पार्ट तक सही मेजरमेंट कर सके, यानी कि उसका लीस्ट काउंट और छोटा हो जाए, ठीक है ना। तो हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आपके पास ये जो मेजरमेंट है, अभी ये 1 सेंटीमीटर के कितने पार्ट तक आई हुई है, 100 पार्ट तक आई हुई है। कितने पार्ट तक आई हुई है, 100, ठीक है ना। ये 1 सेंटीमीटर का 10th पार्ट था और ये उन्हीं 10th पार्ट का आगे एक और 10th पार्ट था, मतलब जो 2 कंसेक्टिव नंबर है ना उनका आगे से फिर 10th पार्ट था। मतलब ये नंबर जब 10 हिस्सों में डिवाइड है तो उससे अगला भी 10 में डिवाइड होगा, उससे अगला भी, तो तकरीबन ये 1 सेंटीमीटर का 100 पार्ट बन जाता है। आगे समझ के नहीं आ गई, या ये 1 मीटर का 1000 पार्ट बन जाता है, 1 मीटर का 1000 पार्ट बन जाता है। आगे समझ के नहीं आ गई, ठीक है। सॉरी 10,000 पार्ट यार, 1000 नहीं 10,000, ठीक है ना। देखें आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, 100 होते हैं ना। हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 100 में किया हुआ कि नहीं किया हुआ। यहाँ तक तो 10th में हो रहा था, यहाँ तक क्या हो रहा था 100 में। तो आप क्या करें, ये 100 सेंटीमीटर जो है ना इनको मज़ीद 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आगे समझ। तो जितना किसी नंबर का लीस्ट काउंट छोटा होता है, जितना किसी नंबर का लीस्ट काउंट छोटा होता है उतनी उसकी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा आ रहे होते हैं, उतनी उसकी मेजरमेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा आ रहे होते हैं, ठीक है। आगे समझ के नहीं आ गई। अब देखें आप अगर इस तरह समझ नहीं आ रही, आपके पास जो वाचेस होती हैं, ठीक है ना, जो आप घड़ी पहनते हैं, ठीक है ना, या स्टॉप वॉच आप लेते हैं, ठीक है ना। एक स्टॉप वॉच ऐसी है वो आपको 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक की पैमाइश करके देती है, 1 सेकंड के 10th पार्ट तक वो मेजरमेंट करके देती है। मतलब वो पॉइंट के बाद 1 डिजिट बताती है आपको, समझ आ गई। यानी कि आपके पास एक स्टॉप वॉच है जी, आपके पास एक स्टॉप वॉच हम ले लेते हैं यहाँ पर, जिसका लीस्ट काउंट क्या है, उसका लीस्ट काउंट कितना है जी, लीस्ट काउंट है उसका
0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, यानी कि वो 1 सेकेंड के 10वें हिस्से तक पैमाइश करेगी। तो आप उससे जो टाइम निकाल सकते हैं किसी भी इंटरवल का, मिसाल के तौर पे आप टाइम निकालते हैं तो वो आपको टाइम देती है मिसाल के तौर पे 3.1 सेकेंड, मतलब वो पॉइंट के बाद एक डिजिट बताएगी। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2 है ना, समझ आ गई? ठीक है। लेकिन एक दूसरी बात है आपके पास, उसका लीस्ट काउंट है आपके पास, वो 1 सेकंड के 100 पार्ट तक की जो है वो मेजरमेंट कर सकती है। 1 सेकंड की 100 पार्ट, ये आमतौर पे आपकी घड़ियों में भी होती है, ठीक है ना। वो सेकंड जब चल रहा होता है तो साथ वो छोटे नंबर चल रहे होते हैं जो 100 तक जा रहे होते हैं, 10, 20, 30, 40 नज़र आ रहे होते हैं हमें, ठीक है ना, समझ आ गई? तो वो 1 सेकंड के 100 पार्ट तक जब वो कर सकती है मेजरमेंट, तो उसका लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा? 0.01 सेकंड। मतलब वो पॉइंट के बाद आपको दो डिजिट तक आंसर देगी, ठीक है ना। अब आप उससे जब यही इंटरवल निकालते हैं वो आपको आंसर देती है 3.16 सेकंड, ये 3.1 सेकंड दे रही थी, ठीक है। तो अब देखें इसमें आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर 2 आ रहे हैं और इसमें आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर 3 आ। तो ज़्यादा अच्छी आपके पास मेजरमेंट कौन सी है, ज़्यादा एक्यूरेट कौन सी है? वो ये वाली है जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा आ रहे हैं। तो जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं हमारी मेजरमेंट में, उतनी अच्छी हमारी मेजरमेंट होती है, उतनी अच्छी एक्यूरेट या प्रिसाइज हमारी मेजरमेंट होती है। आगे समझ के नहीं आ गई, ठीक है ना।